नमस्कार, मैं हूं बबीता। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी राम सिंह जी की, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके एक बेटा था जो कि बहुत बड़ा सरकारी अफसर था। एक बार रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। उनका जीवन बिल्कुल वीरान खाली हो गया था, सुना हो गया था। उन्होंने कंपनसेशन लेने से मना कर दिया, लेकिन उनके जीवन यापन का कोई साधन नहीं था। कुछ समय बीता था। उनके मित्रों ने, परिवारजनों ने सलाह दी कि आप कंपनसेशन ले लें। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, वो कंपनसेशन ले लेंगे। लेकिन राम सिंह जी उस गांव से कभी बाहर निकले ही नहीं थे। तभी उनके एक मित्र ने सलाह दी, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, मैं आपको एक चिट्ठी लिख कर देता हूँ, आप उसे दे देना, वो आपका काम करवा देगा। बड़ी हिम्मत जुटाई राम सिंह जी ने। इस बुढ़ापे में उन्हें दिल्ली जाना था। वे नहीं चाहते थे अपने गाँव से बाहर निकलना, लेकिन निकलना पड़ा और बस में बैठकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। ऑटो लेकर एक स्थान पर रुकते हैं। उस मकान के बाहर लिखा हुआ था रवि निवास। घंटी बजाते हैं। अंदर से एक व्यक्ति आता है, दरवाजा खोलता है। सामने राम सिंह जी थे। उनके हाथ में एक लिफाफा था। उन्होंने लिफाफा लिया और वहीं पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद ऑटो में जाकर उनका सामान लेकर आता है और राम सिंह जी को अंदर बैठाता है और अपने कक्ष में चला जाता है। कुछ देर बाद वो लौट कर आता है राम सिंह जी के लिए एक गिलास पानी लेकर। राम सिंह जी पानी पीते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि अंकल, रात बहुत हो गई है, आप अभी सो जाइए, सुबह मैं आपका काम कर दूंगा। निश्चिंत होकर राम सिंह जी सो जाते हैं। सुबह उसने छुट्टी ली और राम सिंह जी को लेकर सरकारी दफ्तर में पहुंचता है। 3-4 दफ्तर में जाने के बाद में फाइनली उनका काम हो गया। उनका कंपनसेशन सैंक्शन हो गया था। अभी वो व्यक्ति राम सिंह जी को एक मिठाई का डब्बा देता है और उनके गांव की टिकट कटवाकर उन्हें बस में बैठाता है। जाते वक्त राम सिंह जी ने उन्हें बहुत दुआएं दी और कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को कुछ कहना है तो बताओ। भाग्यवान है तुम्हारे पिता जिनके ऐसी औलाद है। तब उस व्यक्ति ने कहा, कहना तो मैं चाहता हूँ। उसने कहा, निसंकोच होकर मुझसे कह सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा, आप जिस रवि के पास जाना चाहते थे या उससे मिलना चाहते थे, वो रवि शहर में नहीं है। आपकी इस चिट्ठी में उस रवि का फोन नंबर था। मैंने उसे फोन किया, वो दिल्ली में नहीं था। उसे आने में 7-8 दिन लग जाएंगे। इसीलिए मैंने ये सोचा मैं आपका काम कर दूं, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चिट्ठी देकर आपको फिर से लौटा दूं। ये सुनकर वो वृद्ध व्यक्ति, वो राम सिंह जी वहीं पर खड़े रह जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था उनके पांव जमीन पर जम गए हैं। उस वक्त ऊपर वाले को देखते हैं और अपने मन ही मन ये सोचते हैं, कौन कहता है कि धरती पर भगवान नहीं या अच्छे लोग नहीं। भगवान के रूप में ये अच्छे लोग हमारे बीच में ही हैं। हम अपने परिवारजनों की, मित्रों की, अपनों की, जानने वालों की, पहचानने वालों की, सबकी मदद करते हैं। लेकिन कभी मौका आए ऐसी सेवा करने का, ऐसी मदद करने का जिसमें कोई स्वार्थ न हो, निस्वार्थ भाव से यदि हम वो सेवा कर सके तो वही होती है सच्ची सेवा, है ना? सोचो सोचो। थैंक यू।